स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ड्स के बारे में। प्रीपोजिशंस और वर्ड्स ये हम दो देखने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में इसका वेटेज अच्छा खासा होता है। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सभी पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है एनवियस। एनवियस क्या है? एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एनवियस का मतलब होता है ईर्ष्या, यानी किसी से अगर जलन है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनवियस बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स देखो, जेलस हो गया यानी वही जलस हो गया, ग्रीन आइड हो गया, हरी आंखें यानी बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है किसी से। मैलिशियस का मतलब क्या होता है? मैलिशियस इसका मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भावनापूर्ण मैलिशियस। मैलीवोलेंट, मैलीवोलेंट वही ईर्ष्या का सेंस ये भी देता है। द्रोही इसको हम बोलते हैं, द्रोही। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेस्ट। क्वेस्ट एक क्या है? नाउन है। क्वेस्ट का मतलब होता है खोजना किसी भी चीज़ को। इसका हिंदी क्या होता है? खोज। साइनो इसका देखते हैं तो सर्च हो गया यानी खोजना, सीकिंग यानी मांगना, एडवेंचर पता है आपको एडवेंचर का मतलब क्या होता है? परसूट का मतलब क्या करना? पीछा करना किसी भी चीज़ का, यानी खोजना, पीछा करना सब एक ही सेंस देता है। इसका एंटो हम देखते हैं तो एंटो में स्कार्स है। स्कार्स मतलब किसी भी चीज़ की क्या होती है? कमी होती है, अपर्याप्त होता है। अपर्याप्त का सेंस देता है स्कार्स। लैकिंग का मतलब कमी होता है, डिफिशियंट इसका भी मतलब क्या होता है? कमी होता है। फोर देखते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट इसका मतलब क्या होता है? टर्बुलेंट का मतलब होता है उपद्रवी। उपद्रवी क्या होता है? उपद्रवी। यह एक क्या है? एडजेक्टिव है। टर्बुलेंट इसका मतलब क्या होता है? उपद्रवी। जैसे कहीं तोड़ फोड़ होता है तो वहाँ पे उपद्रवी पहुँच जाते हैं तोड़ फोड़ करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट बोलते हैं। वास्ट्रस का मतलब क्या होता है? उद्यमी होता है। उद्यम बोल सकते हो, उद्यम, उद्यमी नहीं उद्यम। एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब उत्तेजित, क्या होता है? उत्तेजित, ये उसका वर्ब फॉर्म हो गया। डिस्टर्बिंग करना है किसी भी चीज़ को, डिस्टर्बिंग एक्टिविटी में भाग लेना। ओके, एंड तो इसका क्या होता है? स्टिलनेस। स्टिलनेस का मतलब क्या होता है? शांत होता है, मतलब कि जो बिल्कुल शांति से रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टिलनेस। काल्म, काल्म क्या होता है? शांति। वही ट्रैंक्विल का भी मतलब शांति, पैसिफिक और प्लेसिड सबका मतलब क्या होता है? शांति होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम, भाई साहब दिख रहा है ना? एक बार हम देख लें स्क्रीन पे। हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। फाइव हम देखते हैं तो 5 नंबर है हमारा विवेसियस। यह एक एडजेक्टिव है। विवेसियस का मतलब होता है गर्मा गर्म, यानी बहुत ज़्यादा अंदर से उबाल, जिसे हम क्या बोलते हैं? विवेसियस, गर्मा गर्म। ओके, सिनोनिम्स इसका लाइवली हो गया यानी जो जीवित हो, एनिमेटेड हो गया, एक्टिव जो सक्रिय हो। जबकि इसका एंटो होता है, एंटो डल, यानी डल का मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। और इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब वही जो सक्रिय नहीं होता है। टॉर्पिड का मतलब बताओ आप क्या होता है? टॉर्पिड। और एक स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है? सुस्त होता है। ओके, टॉर्पिड का मतलब यानी बिना मन का, बेमन का, आप बोल सकते हो बिना मन का। सिक्स हम देखते हैं मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस एक एडजेक्टिव है। ओके, इसका हम सिनोनिम्स देखते हैं। पंक्टिलियस बोल सकते हो, पंक्चिलियस बोलो, पंक्चिलियस। ओके, स्क्रपलस, कंसाइंसियस और एक केयरफुल होता है। तो ये हमारा क्या है? मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म। ओके, बाकी ये सिनोनिम से सब सूक्ष्म का ही सेंस देता है। अगर एक पंक्चिलियस का बोले तो जरूरत से ज़्यादा क्या हो? शुद्ध हो, जरूरत से ज़्यादा शुद्ध, जरूरत से ज़्यादा शुद्ध। ओके, स्क्रपलस का मतलब क्या? स्क्रपलस इसका मतलब होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार, ईमानदार। ओके, कॉन्साइंसियस इसका मतलब बताओ आप क्या होता है? कॉन्साइंसियस। केयरफुल का मतलब तो सावधान होता है, बाकी कॉन्साइंसियस इसका भी मतलब क्या होता है? ईमानदार ही होता है, ईमानदार। ओके, ये क्या था? एक एडजेक्टिव था। 7 हम देखते हैं तो 7 नंबर हमारा क्या है? फोसस। फोसस क्या है? एक एडजेक्टिव है। फोसस का मतलब होता है बुद्धिहीन, यानी जिसके पास दिमाग नहीं होता है, बुद्धिहीन। सिनोनिम्स इसका फुलिश यानी जो मूर्ख होता है, एजाइन, एजिनाइन बोलो इसे, एजिनाइन इसका मतलब क्या होता है? गधा होता है। सिल्ली, सिल्ली का मतलब वही मूर्ख का सेंस देता है, सिल्ली। सिंपल यानी जो साधारण होता है। एंटो इसका सेंसिबल होता है, यानी जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है हर चीज़ में। 8 है इसका क्रिप्टिक। क्रिप्टिक एक एडजेक्टिव है। क्रिप्टिक का मतलब होता है गुप्त, यानी किसी भी चीज़ को सीक्रेट करके रखना, उसे हम क्रिप्टिक बोलते हैं। एब्स्ट्यूस का मतलब क्या होता है? अव्यक्त,
यानी जिसे व्यक्त नहीं करना, गुप्त रखना, उसे हम एब्स्ट्यूस बोलते हैं। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, ओके। एनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, रहस्यपूर्ण, रहस्यपूर्ण, ओके। ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला होता है, ऑब्सक्योर, क्लाउडी हो जाएगा, ऑब्सक्योर हो गया। रिकंडाइट, रिकंडाइट का मतलब क्या होता है, गंभीर होता है। जबकि क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। रिबिल्ड मतलब क्या होता है, जाहिर करना होता है, जाहिर करना, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एमेलियोरेट। एमेलियोरेट क्या है, एक वर्ब है। एमेलियोरेट का मतलब क्या होता है, उन्नति, किसी भी चीज़ में उन्नति अगर आप करते हो तो उसे हम एमेलियोरेट बोलते हैं। सिनोनिम्स इसका देखते हैं, अमेंड करना, किसी भी चीज़ में सुधार करना, करेक्ट करना, सही करना, इम्प्रूव करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, बेटर करना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना, ये सभी एमेलियोरेट के मतलब हैं। एंटोवर्सन का मतलब क्या होता है, खराब होता है, खराब, ओके। एबेट, एबेट का मतलब क्या होता है, रोकथाम करना, रोकथाम करना। जैसे किसी भी बीमारी की रोकथाम होती है तो वहाँ पे उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं, एबेट का यूज करते हैं। लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है, कम होता है। 10 हम देखते हैं तो 10 में है हमारा क्लेमेंसी। क्लेमेंसी एक नाउन है, इसका सिनोनिम्स देखो, मर्सी, मर्सी का मतलब क्या होता है, वही दया होता है, दया, ओके। कंपैशंस वही करुणा का सेंस देता है, करुणा, ओके। पीटी का मतलब दयनीय हो गया, दयनीय। सिंपैथी सहानुभूति, सहानुभूति। और क्लेमेंसी वही दया का ये भी सेंस देता है, ठीक है। ये नाउन था। हम प्रीपोजिशंस देख लेते हैं। तो प्रीपोजिशंस में हमारा, प्रीपोजिशंस में भाई साहब, हाँ दिख रहा है। प्रीपोजिशंस में हमारा है फर्स्ट है कंपेयर। कंपेयर क्या है, एक वर्ब है। अब कंपेयर के साथ टू लगता है तो डिफरेंट थिंग्स की ये बात करता है। जैसे कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स, जैसे एक वस्तु और एक दूसरे टाइप का वस्तु है, अगर आप दो वस्तुओं में कंपेयर करते हो तो वहाँ पे कंपेयर टू लगता है। जबकि अगर सेम थिंग्स होगा तो वह कंपेयर विथ होता है। सेकंड में है प्रे। प्रे क्या है, एक वर्ब है, प्रार्थना करना, प्रे टू गॉड, ओके। भगवान से प्रार्थना करना, प्रे फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। और थर्ड में है कन्फर्म। कन्फर्म भी क्या है, एक वर्ब है। ये सभी वर्ब ही हैं। कन्फर्म वर्ब है, इसका कन्फर्म टू या विथ लगता है, यानी इसका मतलब होता है द रूल्स या फिर समथिंग। कन्फर्म टू का मतलब होता है के अनुरूप, इसका मतलब क्या होता है, के अनुरूप, के अनुरूप। यहाँ पे आप ध्यान देना, इसका वर्ड्स CONFORM है। तो कन्फर्म का मतलब क्या होता है, के अनुरूप। भाई साहब किसी के अनुरूप, जैसे किसी रूल के अनुरूप, किसी वस्तु के अनुरूप, कन्फर्म टू समथिंग, वही वस्तु के अनुरूप। फोर में है रिकवर। रिकवर करना किसी भी चीज़ का, रिकवर फ्रॉम एन इलनेस, जैसे किसी बीमारी से रिकवर आप हुए हैं तो वहाँ पे फ्रॉम लगेगा। और रेफर करना, किसी भी चीज़ को संदर्भित करना, रेफर टू अ बुक, ओके। संदर्भित का ये सेंस देता है। तो मैंने जितना पॉसिबल इसका जहाँ पे भी लगा है मुझे कि यहाँ पे हिंदी इसका लिखना चाहिए तो मैंने लिखा है। और ये मैंने सभी प्रीवियस ईयर के रखे थे वोकैब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।